हेलो एवरीवन, दिस इज स्नेहा हेयर। कैसे आज मैं सेजिटेरियस राशि वालों के लिए रीडिंग्स देखूंगी एंड ये आप लोगों के लिए एक शॉर्ट बोनस लव रीडिंग होगी। इस रीडिंग में मैं जस्ट आपकी करंट एनर्जीज देखूंगी, लाइक आप अभी कैसा फील कर रहे हो। देन मैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज देखूंगी, वो भी कैसा फील कर रहे हैं। देन मैं आपके कनेक्शन के लिए एनर्जीज देखूंगी एंड गाइस सबसे लास्ट में मैं आपके पार्टनर की तरफ से लव मैसेजेस भी देखूंगी एंड यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए एनर्जीज भी देखूंगी। एंड इस रीडिंग में मैं आपकी लव लाइफ के लिए गाइडेंस भी देखूंगी। सो अब स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। देखते हैं सेजिटेरियस राशि वालों की करंट एनर्जीज क्या है एंड उनके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है। सेजिटेरियस राशि वालों की करंट एनर्जीज क्या है एंड उनके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है। लेट्स सी। ओके सो गाइस, अब मैं आपकी लव लाइफ के लिए गाइडेंस भी देख लेती हूँ, देन फिर हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सेजिटेरियस राशि वालों की लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है। लेट्स सी। सेजिटेरियस राशि वालों की लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है। यहाँ पर देखो आपकी लव लाइफ के लिए गाइडेंस है फॉरगिवनेस, फॉरगिविंग योरसेल्फ और अनदर विल हेल्प यू मूव फॉरवर्ड। सो पॉसिबली या तो आपका किसी के साथ ऐसा कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, कोई आर्ग्यूमेंट हुआ है जिसके बाद आप उस पर्सन को फॉरगिव नहीं कर रहे हो, उस पर्सन को माफ़ नहीं कर रहे हो, या आप अपने आप से ही किसी चीज़ को लेकर इतना ज़्यादा गुस्सा हो, आप अपने सेल्फ से किसी चीज़ को लेकर गुस्सा हो, नाराज़ हो, जिसकी वजह से आप अपने आप को माफ़ नहीं कर रहे हो। सो बेसिकली जो यहाँ पर आपको गाइडेंस दी जा रही है वो दी जा रही है फॉरगिवनेस की। लाइक आपको फॉरगिव करना चाहिए अगर आप अपने आप से किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहे हो, अगर आप अपने आप से किसी चीज़ को लेकर लाइक इस तरह की एनर्जीज में हो, इस तरह की फीलिंग्स में हो कि आप खुद को माफ़ नहीं कर रहे हो, अपने सेल्फ को माफ़ नहीं कर रहे हो, कुछ ऐसा आपने किया जिसकी वजह से आप खुद को माफ़ नहीं कर रहे हो, तो आप खुद को फॉरगिव करो। और अगर ये कोई दूसरे ऐसे पर्सन है आपकी लाइफ में जिनको आप माफ़ नहीं कर रहे हो, फॉरगिव नहीं कर रहे हो, तो आप उनको भी फॉरगिव कर दो, उनको भी माफ़ कर दो, बिकॉज ये चीज़ आपको आगे मूव करने में, फॉरवर्ड मूव करने में हेल्प करेगी। यही आपको यहाँ पर गाइडेंस दी जा रही है कि अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो अपनी लाइफ में तो फॉरगिव कर दो, अगर वो कोई पर्सन है तो उनको, और अगर ये आप अपने आप को लेकर लाइक गुस्सा हो, अपने आप से ही आप किसी चीज़ को लेकर नाराज़ हो, तो आप खुद को माफ़ करो, अपने सेल्फ को माफ़ कर दो। ये बेसिकली आपको गाइडेंस दी जा रही है। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको आपकी एनर्जीज बताऊंगी, देन फिर मैं आपके पार्टनर की एनर्जीज बताऊंगी, लेकिन मेरा फोकस जो है वो आपके पार्टनर की एनर्जीज पर ज़्यादा रहेगा, बिकॉज आप भी अपनी एनर्जीज, अपनी फीलिंग्स खुद भी जानते हो, आप भी अपने पार्टनर की एनर्जीज जानना चाहते हो। सो यहाँ पर देखो आपकी साइड पर जो एनर्जीज हैं, आप यहाँ पर मुझे एक बिल्कुल ब्रांड न्यू एनर्जी में दिख रहे हो, एक बिल्कुल फ्रेश एनर्जी में दिख रहे हो। ये इस तरह की एनर्जी है कि कहीं ना कहीं आप इस तरह हो कि आप एक बिल्कुल एक ब्रांड न्यू एनर्जी में तो दिख रहे हो, लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है कभी कभी इस ब्रांड न्यू एनर्जी में आना, लाइक ये जो एक चेंज आप अपने आप में लेकर आए हो, आपने बिल्कुल अपनी लाइफ को एक तरीके से चेंज कर लिया है, कभी कभी आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है इस एनर्जी में रहना। लाइक कभी कभी आपके लिए बहुत मुश्किल होता है, जो बिल्कुल आपने अपनी लाइफ को एक तरह से कह सकते हैं कि एक नई एनर्जी में चेंज कर दिया है, कभी कभी आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है एंड ये कभी कभी आपके लिए पेनफुल भी हो जाता है कि आप खुद को लाइक आपने एक तरह से अपने सेल्फ को पूरी तरीके से चेंज कर लिया है। सो कभी कभी आपके लिए खुद डिफिकल्ट हो जाता है और पेनफुल हो जाता है कि आप इस एनर्जी में रहो। ये जो चेंज आपने किया है, जो नई एनर्जी में आप आए हो, तो इस न्यू एनर्जी में रहना आपको काफ़ी डिफिकल्ट लगता है कभी कभी, एंड कभी कभी आप इस तरह हो जाते हो कि आपको पेनफुल भी लगता है। बट अच्छी चीज़ ये है कि आप इसको लेकर स्ट्रेस नहीं ले रहे हो। कहीं ना कहीं जो अभी तक आप ओवर थिंकिंग अगर कर भी रहे थे इस चीज़ को लेकर, तो अब ये ओवर थिंकिंग मुझे खत्म होते हुए दिख रही है। इस तरह की एनर्जी दिख रही है कि अब आप इस चीज़ को लेकर एटलीस्ट ओवर थिंकिंग नहीं कर रहे हो। आप इस तरह की नहीं, मुझे इसको लेकर सोचना नहीं है। सो ये अच्छी एनर्जी है। आप इस तरह की अब बस मैं अपने अंदर एक चेंज ला चुका हूँ तो ला चुका हूँ, आप इस सारे चेंज को लेकर बहुत ज़्यादा सोच नहीं रहे हो, ओवर थिंकिंग नहीं कर रहे हो, स्ट्रेस नहीं ले रहे हो। सो ये एक अच्छी एनर्जी मुझे आपकी साइड पर दिख रही है। यहाँ जो भी पर्सन आपके साथ कनेक्टेड हैं, जिनके साथ आप रिलेशनशिप में हो, इनकी साइड पर देखो, इनकी साइड पर जो एनर्जीज मुझे दिख रही हैं गाइस, बेसिकली यहाँ पर इस पर्सन की साइड से जो एनर्जीज हैं, आई फील लाइक ये पर्सन यहाँ पर मूवमेंट करना चाहते हैं, या तो इस तरह हो सकता है कि मूवमेंट कर भी रहे हैं। कहीं ना कहीं ये पर्सन मुझे खुद को हील करते हुए भी दिख रहे हैं, पर्सन अपने आप को हील कर रहे हैं। सो पॉसिबली आप दोनों के बीच में कोई ऐसी सिचुएशन रही है या कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये पर्सन हर्ट हुए हैं, जिसकी वजह से खुद को हील कर रहे हैं। बट डेफिनेटली मुझे इनकी साइड से इसी तरह की एनर्जीज दिख रही हैं कि ये आप खुद को हील कर रहे हैं, जिसके साथ साथ ये मूवमेंट कर रहे हैं, लाइक ये मूवमेंट चाहते हैं। लाइक एनर्जेटिकली तो मुझे यहाँ पर मूवमेंट होते हुए दिख रही है। फिजिकली आई डोंट नो कि मूव कर रहे हैं या नहीं, लेकिन एनर्जीज में एटलीस्ट ये पर्सन मुझे आपकी तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं। जहाँ आप इस तरह हो कि आप कहीं ना कहीं एक बिल्कुल न्यू एनर्जी में आ चुके हो, एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग चाहते हो, वहीं ये पर्सन इस तरह की आपकी तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं। एनर्जीज में एटलीस्ट ये आपकी तरफ बढ़ रहे हैं एंड ये मूवमेंट कर रहे हैं।
आप एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग चाहते तो, बट आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हो, बट इस पर्सन की साइड से मूवमेंट भी दिख रही है, आपकी तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं, ऐसी एनर्जी इस पर्सन की साइड से मुझे दिख रही है। एंड इसके साथ साथ ये खुद को हील कर रहे हैं, एक बैलेंस एनर्जी में आने की कोशिश कर रहे हैं। फॉर द कनेक्शन देखो आपके कनेक्शन के लिए क्या एनर्जीज है। आई फील लाइक गाइस आपके बीच में या तो पास्ट में कहीं कुछ ब्रेकअप हुआ है या एक स्प्लिट आया है, आप दोनों के बीच दूरी हो गई है, कुछ ऐसी सिचुएशन डेफिनेटली रही है। बिकॉज जो आपके कनेक्शन के लिए एनर्जीज है वो ऐसे ही शो कर रही है कि आप दोनों के बीच में कोई ऐसी सिचुएशन रही है जिसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे से दूर हुए हो, या लाइक कुछ इस तरह की एनर्जी है कि आप इस तरह की सोचों में हो कि उस पर्सन ने ऐसा क्यों किया, उस पर्सन ने ये किया था, या उन्होंने ऐसा बिहेव किया था, या उन्होंने मुझे ये कहा था जिसकी वजह से यहाँ पर ब्रेकअप हुआ है। आप अपने सेल्फ से बाहर जितनी भी चीज़ें आप उन सबको देख रहे हो। बेसिकली यहाँ पर आपको अपने सेल्फ पर फोकस करना है, बिकॉज यहाँ पर आपकी अपनी साइड से बहुत ज़्यादा रिजेक्शन दिख रही है इस कनेक्शन को लेकर। इवन कि आप यहाँ पर एक फ्रेश स्टार्ट चाहते हो, आप एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग चाहते हो, ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, बट आपकी तरफ से कोई मूवमेंट नहीं दिख रही है, आपकी तरफ से स्टैग्नेशन दिख रही है, आप एक पॉइंट पर रुक गए हो, ना आप आगे बढ़ रहे हो ना आप पीछे हट रहे हो। पॉसिबली इस वक्त आपके माइंड में दो ख्याल आ रहे हैं, आप ऐसा सोच रहे हो कि या तो आप इस कनेक्शन को आगे बढ़ाओ या आप इस कनेक्शन को खत्म कर दो। सो इन दो चीज़ों को लेकर आप कंफ्यूज हो रहे हो, ऐसी एनर्जी हो सकती है। बट आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट या कोई ऐसा आर्ग्यूमेंट या कोई ऐसी सिचुएशन ज़रूर हुई है जिसकी वजह से आप इस तरह हो कि लाइक आप दोनों के बीच या तो ब्रेकअप हुआ है या ये सेपरेशन हो सकती है। कुछ इस तरह की एनर्जीज डेफिनेटली हैं जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आप उन्हीं सारी सोचों में हो। आप ऐसे ही सोच रहे हो कि उस पर्सन ने ऐसा बिहेव किया था जिसकी वजह से ये खत्म हुआ था, उस पर्सन ने मुझे ये कहा था या उन्होंने ऐसा किया था। बट मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप इन सारी चीज़ों को देखने के बजाय अपने सेल्फ में देखो, जहां आपकी साइड से इस कनेक्शन को लेकर अभी रिजेक्शन दिख रही है, आपकी साइड से रिजेक्शन है इस कनेक्शन को लेकर। इवन कि आप चाहते भी हो कि कनेक्शन आगे बढ़े, लेकिन फिर भी आपकी साइड से रिजेक्शन दिख रही है। सब देखते हैं कि यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज है। एंड गाइस अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हो या अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लेट्स सी व्हाट द यूनिवर्स हैज फॉर सजिटेरियस। एंड गाइस आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों के पास 2 मिनट्स का टाइम हो तो आप मेरी इस वीडियो को या मेरे इस चैनल के लिंक को अपने किसी भी फ्रेंड, फैमिली मेम्बर या जिस किसी के भी साथ आप चाहो उसके साथ ज़रूर शेयर कर दो, बिकॉज इससे मेरे सब्सक्राइबर्स जो हैं वो इंक्रीज़ हो जाएंगे और ये आप लोगों की तरफ से मेरे लिए एक सपोर्ट हो जाएगी। सो अगर आप लोग ऐसा कर सकते हो ज़रूर करो, अपने किसी भी फ्रेंड, फैमिली मेम्बर या जिस किसी के भी साथ आप चाहो उसके साथ इसको ज़रूर शेयर कर दो। सो देखते हैं कि यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज हैं। वेट अ सेकेंड गाइस। ओके गाइस, टू बी ऑनेस्ट यूनिवर्स की तरफ से जो एनर्जीज मुझे ऐसे दिख रही हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पर कहीं ना कहीं स्टैग्नेशन आपकी साइड से है। आप चाहते हो यहाँ पर मूवमेंट, एंड जस्ट जब आप ऐसा सोचते भी हो कि यहाँ पर मूवमेंट हो रही है, कनेक्शन आगे बढ़ रहा है, ये रिलेशनशिप आगे बढ़ रहा है, यहाँ पर आप जब ऐसा सोचते हो, जस्ट इसका सोचना, जस्ट इसका थॉट आपको बहुत अच्छा फील करवाता है। लाइक जस्ट जब आप ऐसा सोचते भी हो कि ये कनेक्शन आगे बढ़ रहा है, यहाँ पर मूवमेंट हो रही है, तो ये भी आपको अच्छा फील होता है। बट फिर भी आप यहाँ पर स्टैग्नेशन की एनर्जीज में दिख रहे हो। आप इस तरह कि आप कोई मूवमेंट नहीं ले रहे हो, कोई एक्शन नहीं ले रहे हो इस सिचुएशन में। एंड जितना ज़्यादा आप यहाँ पर इस तरह रहोगे कि आप पास्ट में जो भी कुछ हुआ उसको सोचते रहोगे, आप इस तरह रहोगे कि उस पर्सन ने ऐसा किया था, या एटलीस्ट आप जो एक्सटर्नल चीज़ें आप उन पर उन्हीं को सोचते रहोगे, उन्हीं पर गुस्सा होते रहोगे कि ऐसा हुआ था, इस पर्सन ने ये कहा था जिसकी वजह से यहाँ पर ये स्प्लिट हुआ है, ब्रेकअप हुआ। जितना ज़्यादा आप उन एनर्जीज को सोचते रहोगे आप स्टक ही रहोगे। अगर आप चाहते हो, अगर आप रियल में चाहते हो कि कनेक्शन मूव करे, इसमें मूवमेंट होए, कनेक्शन आगे बढ़े, बिकॉज मुझे ऐसा दिख रहा है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि जस्ट आप जब ऐसा सोचते भी हो, जब आपको ऐसा थॉट भी आता है कि कनेक्शन आगे बढ़ रहा है, यहाँ पर मूवमेंट हो रही है, तो ये भी आपको बहुत अच्छा फील होता है। सो अगर आप ऐसा चाहते हो कि कनेक्शन आगे बढ़े तो बेसिकली आपको क्या करने की ज़रूरत है, आपको अपने अंदर उस चीज़ को समझने की ज़रूरत है जिस चीज़ की वजह से आप इस कनेक्शन को रिजेक्ट कर रहे हो, जिस चीज़ की वजह से आपकी साइड से रिजेक्शन आ रही है, उस चीज़ को समझो और उस चीज़ पर वर्क करो। अगर आप रियल में चाहते हो कि कनेक्शन आगे बढ़े तो आपको यही इस वक्त करने की ज़रूरत है कि आपकी साइड से जो रिजेक्शन आ रही है आप उस एनर्जी को समझो कि वो कौन सी चीज़ है जो यहाँ पर रिजेक्शन लेकर आ रही है। अगर आप चाहते हो कि ये पर्सन आपसे कुछ प्रोमिसेस करे, आपसे कुछ आपको कोई लॉन्ग टर्म कमिटमेंट दे, तो आप इस चीज़ को लेकर इस पर्सन से कम्युनिकेट कर सकते हो। बट इससे पहले आपको अपने आप को उन सारी थिंकिंग से, उन सारे ख्यालात से बाहर निकालना होगा जहाँ पर आप ऐसा सोच रहे हो कि पास्ट में ये हुआ था या पास्ट में ऐसी सिचुएशन रही थी। जितना ज़्यादा आप उसको सोचते रहोगे उतना ज़्यादा आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। सब आपके पार्टनर की तरफ से लव मैसेजेस देख लेते हैं। एंड गाइस अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हो या अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना है। यहाँ पर फर्स्ट मैसेज आपके पार्टनर की तरफ से, आई नीड मोर टाइम टू फिगर थिंग्स आउट। सो ये पर्सन बेसिकली आपसे कहना चाह रहे हैं
कि इनको और टाइम चाहिए चीज़ों को समझने के लिए, चीज़ों को समझना चाहते हैं, जो कुछ इनको लाइक जहाँ इनसे गलतियाँ हुई हैं उनको समझना चाहते हैं, जहाँ आपसे गलतियाँ हुई हैं उस सबको समझना चाहते हैं, इनको और वक्त चाहिए सबके लिए। सेकंड मैसेज है यहाँ पर, लाइंग वॉज जस्ट ईजियर फॉर मी देन टेलिंग यू द ट्रुथ। सो ये पर्सन आपसे कह रहे हैं, मैसेज आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है, ये पर्सन आपसे कह रहे हैं कि इनके लिए झूठ बोलना इनको ज़्यादा आसान लगा, आपको सच बताने से ज़्यादा आसान इनको ये लगा कि आपसे झूठ कह दें। ये बेसिकली आपको मैसेज देना चाह रहे हैं। यहाँ पर लास्ट मैसेज आपके पार्टनर की तरफ से, आई फील बैडली फॉर द वे दैट आई ट्रीटेड यू, यू डिड नॉट डिजर्व दैट। सो ये पर्सन आपसे कहना चाह रहे हैं कि इन्होंने आपको बहुत बुरे तरीके से ट्रीट किया एंड आपसे कह रहे हैं कि आप उस तरह से डिजर्व नहीं करते थे, लाइक आप इतने बुरे तरीके से ट्रीट करना डिजर्व नहीं करते थे। एंड ये कह रहे हैं कि बहुत बुरा फील कर रहे हैं, अब इनको रियलाइजेशन हुई है कि इन्होंने आपको गलत तरीके से ट्रीट किया, सो ये आप बहुत बुरा फील कर रहे हैं उस सबको लेकर। ये मैसेज आपको देना चाह रहे हैं। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर यू। आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों के पास 2 मिनट्स का टाइम हो तो आप मेरी इस वीडियो को या मेरे इस चैनल के लिंक को अपने किसी भी फ्रेंड, फैमिली मेम्बर या जिस किसी के भी साथ आप चाहो उसके साथ ज़रूर शेयर कर दो, बिकॉज इससे मेरे सब्सक्राइबर्स इंक्रीज हो जाएंगे और ये आप लोगों की तरफ से मेरे लिए एक सपोर्ट होगी। तो अगर आप लोग ऐसा कर सकते हो ज़रूर करो। सो होपफुली इस रीडिंग से आपकी हेल्प हुई हो। थैंक यू सो मच, बाय।